सिल्विया प्लैथ एक नाम जो आज भी लिटरेचर के आसमान पर चमक रहा है। वो एक ब्रिलियंट पोइट थी, एक गिफ्टेड राइटर जिनके टैलेंट ने दुनिया को हैरान कर दिया। लोग उनके काम को बहुत अप्रिशिएट करते, लेकिन वक्त के साथ ये अप्रिसिएशन और वैलिडेशन उनकी पोएट्री का फ्यूल बन गया। और जब ये फ्यूल कम होने लगा तो उनके अंदर की रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी और यूं वो मायूसी, उदासी और एहसास कमतरी के अंधेरे घड़े में जा गिरी। सिल्विया की ये कहानी एक याद दहानी है कि अप्रूवल का नशा किस तरह एक जिंदा इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। आज इस पॉइजन के बारे में बात करते हैं, अप्रूवल एडिक्शन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड रॉक ने एक रिसर्च मॉडल डेवलप किया जिसे कहते हैं द स्कार्फ मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक हमारे ब्रेन के 5 मेजर इमोशनल ड्राइवर्स होते हैं: स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस एंड फेयरनेस। और जब बात अप्रूवल की आती है तो सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है स्टेटस। जब हमें तारीफ मिलती है तो हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, डोपामीन फ्लूइड होता है और हम इम्पोर्टेंट फील करते हैं। लेकिन जब ये अप्रूवल ना मिले तो ब्रेन के थ्रेट सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हम रिजेक्टेड फील करते हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि रिजेक्शन एंड डिसअप्रूवल एक्टिवेट द सेम ब्रेन रीजन एज फिजिकल पेन। इमेजिन करो एक लड़की, लेट्स कॉल हर आयशा, आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करती है और अपना काम सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। एक दिन उनकी एक पोस्ट वायरल हो जाती है, बहुत सारे लाइक्स आते हैं और कमेंट्स तो बरसने लगते हैं। अमेजिंग, सुपर, ओह माय गॉड, यू आर सो टैलेंटेड, दैट्स इनक्रेडिबल, मास्टरपीस। इन सब से होता क्या है? हर ब्रेन लाइट्स अप, स्टेटस बूस्टेड, डोपामिन फ्लूइड। वो महसूस करती हैं लाइक आई मैटर, माय आर्ट मैटर। बट देन ऑन नेक्स्ट पोस्ट साइलेंस, नो लाइक, नो कमेंट। शी स्टार्ट थिंकिंग, क्या मैं अब अच्छी आर्टिस्ट नहीं? क्या अब मेरे काम की कोई अहमियत नहीं? शायद मेरे टैलेंट की वैल्यू सिर्फ एक वायरल पोस्ट तक थी। आयशा का ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम और थ्रेट सिस्टम के बीच एक पिंग पोंग बन गया है। देखो, आयशा का परेशान होना गलत नहीं था। हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर एंगेजमेंट, व्यूज और रिस्पॉन्स से ही ग्रो करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो अपनी वर्थ और अपने टैलेंट को उस रिस्पॉन्स से जोड़ लेते हैं। आयशा को ये सोचना चाहिए था कि क्या मेरा कंटेंट इंगेजिंग था, क्या विजुअल्स पावरफुल थे, क्या मैं अपनी ऑडियंस से एक कनेक्शन बना पाई, ना कि शायद मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं। समझ रहे हो डिफरेंस? याद रखिए, अप्रूवल चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ, एडिक्शन के साथ नहीं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी वैलिडेशन और अप्रूवल के एडिक्ट हो चुके हैं तो इस ट्रैप से निकलने का तरीका सिंपल है, डोपामिन फास्टिंग। ये कोई रैंडम हैक नहीं बल्कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट है जिसे UCSF के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैमरॉन ने इंट्रोड्यूस किया था। According to this, dopamine fasting is not about reducing dopamine itself, but reducing impulsive behaviors reinforced by it, like approval seeking, constant checking और social media refresh loops। यानी जब हम अपने ब्रेन को बार बार रिवॉर्ड सिस्टम से स्टिमुलेट करते हैं, जैसे लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस, तो हम अपने आप को इन चीजों का एडिक्ट बना लेते हैं। डोपामिन फास्टिंग का गोल बहुत सिंपल है, टेम्परेरी पॉज लो, रिफ्लेक्ट करो और उन चीजों से दूर जाओ जो सिर्फ तुम्हारा ईगो फीड करती हैं। और एक और अहम बात हमेशा याद रखिए कि addiction to validation doesn't start with likes, comments or notifications. It starts with inner whisper like I am not good enough. Break that whisper. Disconnect to reconnect. Not with people but with your real self. Are you ready to face it? Then watch this video to silence the toxic voice inside you. Because sometimes the real enemy sound just like you.